हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली वोकैबुलरी सेशन के डे 10th में। तो चलिए आज भी देखते हैं कि कौन कौन सी वोकैबुलरीज है हमारे लिए। आइडियम फ्रेजेस का पहला आइडियम है आज का ए गुड समराइटन। इसका अर्थ होता है दोस्तों, मददगार व्यक्ति, ए हेल्पफुल पर्सन। देखिए, एक गुड समराइटन जो आइडियम है वह यूज होता है मददगार व्यक्ति के लिए, हेल्पफुल पर्सन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। एक ग्रीन हॉर्न, एक हरा सिंह। अब तक 4 बार पूछा जा चुका है। इसका अर्थ होता है दोस्तों, अनुभवहीन आदमी, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। अनुभवहीन जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उनके लिए यूज किया जाता है एक ग्रीन हॉर्न, एक हरा सिंह। अब तक 4 बार आ चुका है। अर्थ होता है अनुभवहीन आदमी, एक ग्रीन हॉर्न। आगे चलिए। एक ग्रे एरिया, एन अनक्लियर सिचुएशन, अस्पष्ट स्थिति। देखिए दोस्तों, वह स्थिति जो कि अस्पष्ट हो, स्पष्ट ना हो, उसके लिए कौन सा आइडियम यूज किया जाता है दोस्तों? एक ग्रे एरिया। ए हेयर इन द बटर, दोस्तों आपके जो मक्खन है उसके अंदर बाल गिर गया है, अब उसे निकालना जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि बटर में गिरा हुआ बाल बहुत मुश्किल से निकलता है दोस्तों। चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है, ए चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। ए हेयर्स ब्रेथ, देखिए दोस्तों, बाल की जो मोटाई होती है ना वह बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ऐसा आपका कोई दोस्त हो जो आपको कोई सिचुएशन के बारे में बता रहा हो, कोई कहानी सुना रहा हो, वो बहुत बारीकी से सुनाए, बहुत बारीकी से सुनाए, एक बाल की मोटाई के बराबर सुनाए, बहुत बारीकी से सुनाए। यानी कि इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों, बहुत ही बारीकी से विवरण देना, किसी बात को बहुत बारीकी से बताना। टेलिंग अबाउट स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, ए हेयर्स ब्रेथ, किसी बात को बहुत ही बारीकी के साथ बताना, हर एस्पेक्ट को बताना। आगे चलते हैं। एलिमनी, देखिए ये वर्ड आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा, 4 बार आ चुका है ये। इसका अर्थ होता है दोस्तों, जो तलाक के बाद पत्नी जो होती है वो पति से मांग करती है कुछ रुपयों की, तो जो पत्नी को जो गुजारा भत्ता दिया जाता है पति के द्वारा, उसे हम एलिमनी कहते हैं। एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। एलेगोरी, एलेगोरी का मतलब होता है दोस्तों नीति कथा। ऐसी कोई पिक्चर हो या स्टोरी हो या कहानी हो या फिर कोई नाटक हो जिसके अंदर हर जो कैरेक्टर है उस पिक्चर का, उस मूवी का, उस नाटक का, वो कोई ना कोई आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कुछ ना कुछ उसके गुण हो, कुछ सच हो, कुछ झूठ हो, ऐसी एक कथा को हम कहते हैं नीति कथा, और इंग्लिश में कहते हैं एलिगरी। 2 बार आ चुका है, याद कर लीजिए। स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है एलिगरी की, ठीक है। एलिट्रेशन का अर्थ होता है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। देखिए हिंदी के अंदर अनुप्रास अलंकार आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 10 के अंदर, जिसका अर्थ यह होता है कि 3-4 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है ना दोस्तों वह सेम होता है, वो लेटर भी सेम होता है और वो साउंड भी सेम करते हैं। वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स ऑफ ए लाइन। किसी लाइन के अंदर दोस्तों 3-4 वर्ड्स ऐसे हों जिनका जो शुरुआती जो अक्षर है वह सेम हो और सेम ही साउंड करे, उसे हम हिंदी में तो कहते हैं अनुप्रास अलंकार और इंग्लिश में कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। 3 बार ये वर्ड पूछा जा चुका है। एलुवियम, एलुवियम देखिए, एलुवियम सॉइल होती है, मिट्टी होती है जो कि बहते हुए पानी के साथ इकट्ठी होती है। सॉइल डिपोजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर। देखिए एलुवियम में एल्यूमिनियम से कंफ्यूज मत होइएगा, वह एक धातु का नाम है, एलुवियम सॉइल है। अल्मा मैटर, अल्मा मैटर दोस्तों उस संस्था को कहा जाता है, उस स्कूल या कॉलेज को कहा जाता है जहां पे आपने आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा पूरी की हो, ठीक है।
सिनोनिम्स में आज का पहला वर्ड है दोस्तों एडवर्सरी। एडवर्सरी का अर्थ होता है दोस्तों विरोधी, अपोजिट होना, अपोनेंट होना, राइवल होना। 2 बार आ चुका है, ठीक है। एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है दोस्तों विपरीत होना, अपोजिट होना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल होना, ठीक है। आगे चलते हैं। एडवोकेट, देखिए एडवोकेट का मतलब आप सभी को पता होगा वकील होता है, ठीक है। और मान लीजिए एग्जाम में आ गया एडवोकेट, आप खुश हो गए, आपको इसका मतलब पता है वकील। और अब आप ऑप्शंस में ढूंढ रहे हैं कि कहीं लॉयर मिल जाए तो आप उसे टिक कर दें, पर भैया ऑप्शन में कहीं पे लॉयर दिया हुआ ही नहीं है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, एडवोकेट मिला और ऑप्शन में आपको दिख रहा है सपोर्ट। तो मेरे दोस्तों आप ये दिमाग लगाइए कि एडवोकेट का अर्थ समर्थक भी होता है, जो कि हमारी बात का समर्थन करे, कोर्ट के अंदर हमारा समर्थन करे, ठीक है, यानी कि हमें सपोर्ट करे। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है दोस्तों? सपोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब होता है दोस्तों स्नेही, प्यारा जो व्यक्ति होता है अफेक्शनेट होता है, ठीक है। इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिंपैथिक। सिंपैथिक का मतलब होता है दोस्तों सहानुभूति, ठीक है। आगे चलते हैं। एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट का मतलब होता है दोस्तों सताना, एनॉय करना। एनॉय का मतलब भी सताना होता है, गुस्सा दिलाना होता है, परेशान करना होता है। आगे चलिए। एंटोनिम्स के अंदर आज का पहला वर्ड है दोस्तों एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब पता होगा सभी को, समझौता, पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड, यानी अनबन होना, ठीक है। समझौता होना और अनबन होना। अनबन का अर्थ होता है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है अनबन। समझौता यानी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यानी समझौता, डिस्कॉर्ड यानी अनबन। एरी, देखिए दोस्तों एरी बोलेंगे इसको, सॉरी। एरी होता है मतलब हवादार, मतलब कोई चीज है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, या फिर एक रूम ले लीजिए जिसके अंदर हवा बहुत है। दिस रूम इज सो एरी, मतलब हवादार है। एक होता है स्टफी रूम, जो घुटन भरा कमरा होता है, जिस कमरे के अंदर हवा की कमी होती है, हमें घुटन महसूस होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। एरी एंड स्टफी दोनों एंटोनिम्स है। एलियन पहले पढ़ा था विदेशी, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेटिव, देसी। अलाइट, अलाइट का मतलब होता है दोस्तों उतरना। देखिए न्यू वर्ड है अलाइट, उतरना। एम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना। एम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना। एम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना। अलाइट का मतलब होता है उतरना। अलाइट का मतलब होता है उतरना। एम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना। अलाइक मतलब एक जैसे, डिफरेंट मतलब अलग अलग। ये तो बहुत ही सिंपल था। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आज भी आपने 25 से 30 वर्ड याद किए मेरे साथ, और 5 आइडियम फ्रेजेस भी हमने याद किए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।